नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो है वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीएससी स्टेट्स के जितने होते हैं उनके लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। मिसलेनियस वीडियो है हिस्ट्री का, ठीक। और ये बीईओ जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये लास्ट ईयर्स के सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी लगातार रहती है, तो वो मैंने अपडेट किए हैं इसमें, ठीक है। वन लाइनर के रूप में है ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो, ठीक। तो अलग अलग मैं वीडियो इसमें डालूँगा, अलग अलग हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पीरियड के, एंशिएंट का भी, मिडविल का भी और मॉडर्न का भी। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक। और उसके पहले वीडियो स्टार्ट करें तो उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ है। देखिए यहाँ पे के हो गया है, का होगा, इसको थोड़ा सा संशोधित करके पढ़िएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो था मल्ल महाजनपद, ठीक। मल्ल महाजनपद में हुआ। और फिर अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि प्राचीन भारत कितने महाजनपदों में बटा था, यानी कि प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या थी। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है कि मल्ल महाजनपद की 2 शाखाएं थीं, ठीक है। जो आपको बताया कि मल्ल महाजनपद में जो आपका गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, उसकी 2 शाखाएं थी। इसमें कुशीनारा के मल्ल थे और दूसरे पावा के मल्ल थे। कुशीनारा और पावा। कुशीनारा आधुनिक समय में आपका देवरिया का क्षेत्र है और पावा जो है आधुनिक समय में पडरौना का क्षेत्र है, ठीक, याद रखिएगा। तो दो मल्ल महाजनपद थे, ठीक है। इनकी 2 शाखाएं थी, कुशीनारा और पावा के मल्ल। फिर है अगला सवाल कि बुद्ध का परिनिर्वाण जिस नदी के तट पर हुआ था वो कौन सी नदी थी? तो वो हिरणावती नदी थी, ठीक, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी वो हिरणावती नदी थी। अगला सवाल है दोस्तों कि बुद्ध का परिनिर्वाण जितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 483 ईसा पूर्व बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि बुद्ध के परिनिर्वाण के समय उनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष की उम्र थी, ठीक, जब वो बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई। अगला सवाल है दोस्तों इसमें कि मृत्यु के उपरांत बुद्ध के शरीर के जितने अवशेष कर उनके स्तूप बनवाए गए? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके शरीर के कई अवशेष किए गए थे और उन अवशेषों पर महान स्तूपों का निर्माण किया गया था और उनकी संख्या 8 है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। तो बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक तो श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी और बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा जीवन में उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि बुद्ध ने कहाँ कहाँ पे अन्य जगहों पे अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। वो बुद्ध ने उपदेश दिए थे मगध में उपदेश दिया था, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ आदि स्थानों पर अपने उपदेश दिए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फिर अगला सवाल कि बुद्ध के उपदेश जो बौद्ध ग्रंथों में कहे जाते हैं, तो बुद्ध के उपदेश जिनको हम बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, पाली भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे हिंदी में नाम होगा धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक। तो ये बुद्ध के उपदेश हैं जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। बुद्ध के सर्वाधिक नज़दीकी शिष्य कौन से थे? उनका नाम आनंद था। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद, ठीक। आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौदगलायन, देवदत्त शिष्य थे किसके? बुद्ध के। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे शिष्य बुद्ध के थे। आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। आनंद के अलावा जो है उपाली, सारिपुत्र, मौदगलायन और देवदत्त भी बुद्ध के
शिष्य थे। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसमें कि महायान बौद्ध मत की 2 शाखाएं थीं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि महायान और हीनयान बुद्ध धर्म की, बौद्ध मत की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, उसमें से महायान की भी 2 शाखाएं विभाजित हुई। एक है शून्यवाद माध्यमिक दर्शन और दूसरा है विज्ञानवाद योगाचार। ठीक है, तो शून्यवाद माध्यमिका और विज्ञानवाद योगाचार जो है वो आपकी महायान की 2 शाखाएं हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, महायान मत के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महायान के विकास के मत का श्रेय जो है, महायान शाखा का विकास किया नागार्जुन द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा किया गया। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नागार्जुन जिसके समकालीन थे, तो नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जो है वो कुषाणकालीन शासक रहा है। ठीक है, तो उनके समकालीन नागार्जुन थे। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है कि वह बौद्ध संप्रदाय जिसमें गुणों के स्थानांतरण में विश्वास करते हैं फिर और बुद्ध का मानव स्वरूप के रूप में चित्रण करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा का प्रचलन था। ठीक है, मूर्ति की पूजा करते हैं, अनेक बोधिसत्वों की कल्पना की गई, वो कौन सी शाखा है? महायान। तो महायान में जो है वो दरअसल ये सारी बातें कही गई हैं महायान शाखा में कि गुणों का स्थानांतरण होता है, बुद्ध का मानव के रूप में चित्रण किया गया है, मूर्ति पूजा का प्रचलन है और बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई। वो कौन सी शाखा है? महायान। अगला पॉइंट है दोस्तों कि महायान की वह शाखा जो ये मानती है कि प्रत्येक वस्तु किसी कारण से बनी है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का कोई कारण है और वह शून्य है, यानी कि हर चीज़ शून्य हो जाती है जाकर के। ठीक है, अंत में हर चीज़ शून्य है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ माध्यमिक कारिका है। ठीक है, माध्यमिक कारिका है। यह मत आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से मिलता जुलता है, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc²। ठीक, उससे मिलता जुलता है, यानी कि वो मानते हैं, बौद्ध महायान की ये शाखा मानती है, महायान की शाखा मानती है कि प्रत्येक जो चीज़ आपको संसार में दिखती है उसका कोई कारण है, लेकिन वो कारण अंत में जाके शून्य है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ शून्य में बदल जाती है लास्ट मोमेंट में। ठीक है, और इस महायान शाखा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका माध्यमिक कारिका। तो माध्यमिक कारिका जो ग्रंथ है, ठीक है, ये दरअसल ये जो शाखा है ये आइंस्टीन के थ्योरी से मिलती जुलती है, आइंस्टीन की थ्योरी से मिलती जुलती है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलती जुलती है। तो ये कौन सी शाखा है महायान की? शून्यवाद माध्यमिका दर्शन। तो शून्यवाद माध्यमिका दर्शन का ये आपका थोड़ा सा फीचर है, सलाइन करेक्टर है कि जो ये बताता है कि महायान की जो शून्यवाद माध्यमिक दर्शन शाखा है वो आइंस्टीन की थ्योरी से मिलती है। हर एक चीज़ का कोई कारण है और वो शून्य है। ठीक है, इनका धार्मिक ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? माध्यमिक कारिका है। तो दोस्तों हिस्ट्री के कुछ पॉइंट थे ये। ठीक है, इनको डिस्कस किया। इसी तरीके से आपको नए पॉइंट मिलते रहेंगे, तो इनको पढ़ते रहिए। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।